बताइए मयूरेश जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू है आपका इस समय मार्केट पर? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी। आई थिंक मार्केट्स फाइन फेटल में है। ये जो वनडे क्रिकेट होता है ना गुड हेमंत मॉर्निंग। जी, 15 ओवर के बाद 15 से 40 ओवर के बीच में 2 रन 3 रन 4 रन कभी विकेट गिरती है, तो मार्केट शायद वो वनडे क्रिकेट के बीच के ओवर खेल रहा है, जहां पे आई थिंक न्यूज जेस्टेट करने की कोशिश कर रहा है। बट आई थिंक जो स्लॉग ओवर्स आएंगी सर, वापस जो लास्ट की 10-15 ओवर आती है, आई थिंक वो मार्केट के लिए आना बाकी है। यूएस में जो आई थिंक डेवलपमेंट्स हुई है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू अप्रूविंग दैट 1 ट्रिलियन का बिल, और वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत क्लोज आ रहा है, बिकॉज काफी डेवलपमेंट जो हम सुन रहे हैं फार्मा मेजर्स से, शायद कुछ महीनों में वैक्सीन मिले। तो आई थिंक पॉजिटिव न्यूज आएगी। ये वनडे क्रिकेट के बीच की ओवर्स वॉलेटिलिटी जरूर लाएगी मार्केट के लिए, बट मार्केट में आई थिंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। दो स्ट्रैटेजीज, एक आई थिंक जहां पे एक फिक्स प्लेस है, जैसे एग्री रूरल थीम, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले वंडर्स अर्निंग्स के हिसाब से। जहां पे गवर्नमेंट केपेक्स है, रेलवेज हो, डिफेंस हो, आई थिंक ये स्टॉक्स आपके एक मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से होने चाहिए। और एक तरफ आई थिंक मोमेंटम आपको प्ले करना है। तो जैसे आप चाय के शेयरों की बात कर रहे थे, आई थिंक यू कैन वेरी वेल राइड द मोमेंटम ऑन ऑल दी स्टॉक्स। तो आई थिंक दो तरीके से मार्केट को आई थिंक ये कर दीजिए। आई थिंक एक जगह जहां पे आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, चुनिंदा एग्री रिलेटेड स्कीम्स स्टॉक्स में, रेलवे, पीएसयूज, डिफेंस, फार्मा स्केयर्स, और एक मोमेंटम वाले शेयर्स। तो आई थिंक इफ यू प्ले दीज मार्केट्स, मुझे लगता है थिंक मार्केट्स बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी 11500 शायद एक नजर से देखना चाहिए अगले कुछ हफ्तों। ये सेगमेंट आपको कैसा लगता है? देखिए, अनलॉक के बाद पार्टी का समय भी आएगा। अच्छा, आज 2 मिड कैप कंपनियों के नतीजे भी हैं, क्या व्यू बन रहा है? और एक मिड कैप कंपनी ने जिसने नतीजे पेश किए थे कुछ दिनों पहले, जीएम ब्रूवरीज ने, उसने अच्छे नतीजे पेश किए थे। हालांकि एक्स्ट्रापोलेशन नहीं है कि रेडिको और जीएम ग्लोबल स्पिरिट ने, माफ कीजिएगा, अच्छे नतीजे पेश किए थे। रेडिको और जीएम ब्रूवरीज के भी नतीजे आज हैं, मैकडॉवेल्स चल रहा है। ये सेगमेंट कैसा लगता है आपको? है हेमंत जी, और यस, पार्टी करने के मौके बिल्कुल मिलेंगे। तो आई थिंक चीयर्स करने का टाइम जरूर आएगा, बट जो एक प्रीमियमाइजेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट है हेमंत जी पूरे सेगमेंट के साथ, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज होल्डिंग दी स्टॉक्स अप। जितने हमने ड्यूटी हाइक्स देखे हैं पिछले कई तिमाहियों में, जो लॉकडाउन की वजह से इश्यूज आए हैं, ये आई थिंक बैलेंस शीट पे दर्शाए जाएंगे Q4 के नतीजों में, Q1 के नतीजों में। हमने को ये भी समझना चाहिए कि रिटेल सेल्स के अलावा ऑलमोस्ट 25-30% सेल्स रेस्टोरेंट्स थ्रू होते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन में है। काफी कुछ आई थिंक इनके जो सेल्स आ रहे हैं B2B नेटवर्क से, वो इम्पैक्टेड है। बट सेकेंड हाफ में आई थिंक रिकवरी शुड बी क्वाइट रोबस्ट। जितनी प्राइस हाइक्स और स्टेट हाइक्स जो ड्यूटीज से वजह से हुई है, दैट शुड स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन बेटर वॉल्यूम्स। जो होम डिलीवरी स्टार्ट हुई है रिटेल एंड पे, वहां पे कोई राहत बिल्कुल मिलेगी ये सारी कंपनियों को इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ओवर देयर इन्वेंटरीज। थोड़े स्टेट्स ने आई थिंक दिक्कतें जरूर आई है, जैसे एपी हो, बट उत्तर प्रदेश जैसा मार्केट है, वहां पे आई थिंक द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। इनपुट कॉस्ट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है जो ENA प्राइसेस हैं और जो ग्लास बॉटलिंग की प्राइसेस हैं, दैट हैव इंक्रीज्ड, बट अगेन आई थिंक दैट इज गेटिंग ऑफसेटेड इन टर्म्स ऑफ लोअर एड स्पेंड्स और लोअर ऑपरेशनल खर्चे जो ये कंपनियां कर रही हैं, इसलिए ग्रोस मार्जिन थोड़ी कम हो सकती है, बट इबिटा मार्जिन शुड मोर और लेस गेट मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो यस, आई थिंक बिल्कुल एक बरकरार थीम है, चीयर्स वाली थीम है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज रेडिको के नंबर आने वाले हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक अगर एक मध्यम नजरी का अवधि का नजरिया हो, तो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स, टू अ सर्टेन एक्सटेंट रेडिको, खेतान, ग्लोबल स्पिरिट्स की जो आप बात कर रहे थे, आई थिंक इवन दैट कैन बेनिफिट both locally reducing ENA as well as the export opportunities that these counters can have. आप इन बयानों को नहीं, थीम गुरुजी, आई थिंक जो आपने और आवाज ने आई थिंक थीम्स पकड़ी है, रूरल फर्टिलाइजर हो फॉर एग्जांपल, डिफेंस की थीम हो, और जहां पे सरकारी केपेक्स है तो रेलवे वाली थीम हो, आई थिंक ऑल दीज थीम्स, जैसे मैं स्टार्टिंग रिमार्क्स में कह रहा था, आई थिंक आर गोइंग टू प्ले रिच डिविडेंड्स गोइंग फॉरवर्ड। जो आई थिंक मोदी साहब के कमेंट्स थे, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आई थिंक जो FDI का आई थिंक वो एक निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आई थिंक चुनिंदा डिफेंस की कंपनियां हो या सरकारी कंपनियां हो परफॉर्म कर रही है, आई थिंक दे कैन बी लीडर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो अच्छे रहेंगे ही, बट एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज भी उभर के बाहर आएंगे। तो आई थिंक मैं एक लिस्ट जमा कर रहा था,
रेलवे ओरिएंटेड केपेक्स जो होना है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जहां पे बयान आए थे रेलवे चेयरमैन साहब के भी कि दे आर नॉट गोइंग टू कम्पीट नॉट ओनली विद द प्राइवेट ऑपरेटर्स, जहां पे आई थिंक एक कॉम्पिटिटिव